क्यों ज़रूरी है ड्राइविंग लाइसेंस और इसके ना रहने से क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। दोस्तों नमस्कार, मैं अवनीश श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं नए वीडियो में। दोस्तों हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर भाई अक्सर मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस ना होने की वजह से क्या हो सकता है, क्या मैं क्लेम नहीं ले सकता हूं, वगैरह वगैरह। हालांकि ड्राइविंग लाइसेंस पे पहले मैंने 2 अन्य वीडियो बना रखे हैं, लेकिन फिर भी कुछ क्लैरिटी की कमी लग रही है, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में जानेंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस क्यों ज़रूरी है, इसके कौन कौन से उपयोग हैं, क्या इसका उपयोग सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस के रूप में ही किया जा सकता है या अन्य किसी चीज़ में इसका उपयोग हो सकता है, और इसके न रहने के स्थिति में क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और हाँ, जैसा कि मैं अपने हर एक वीडियो में बोलता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसे ज़रूर से देख पाएं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों किसी भी कार्य को करने के लिए उस कार्य में आपकी दक्षता होनी ज़रूरी है, और दक्षता है कि नहीं है इसका प्रमाण सर्टिफिकेट के द्वारा ही होता है। जैसे आप पढ़ाई करते हैं, लेकिन अगर आपने मैट्रिकुलेशन का एग्जामिनेशन नहीं दिया है तो ऐसा माना जाएगा कि आपने पढ़ाई नहीं की है, भले आपको सब कुछ आता है। यानी आपके पास एक सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है। हालांकि प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन फिर भी सरकार के कुछ रूल्स और रेगुलेशन है जिसमें कि आपको सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपके पास डॉक्टरी की नॉलेज है, लेकिन अगर आपने एमबीबीएस का एग्जामिनेशन पास नहीं किया है तो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। आपको कानून का ज्ञान है, लेकिन अगर आपने लॉ नहीं किया हुआ है, एलएलबी नहीं किया है, तो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, एडवोकेट नहीं बन सकते हैं। उसी तरीके से आपको ड्राइविंग की जानकारी है, फिर भी आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी होता है, जो कि सरकार जारी करती है। वो इस बात का प्रमाण होता है कि आप ड्राइविंग जानते हैं। और ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग सिर्फ और सिर्फ ये जानने के लिए नहीं होता है कि आप ड्राइविंग जानते हैं, वो इस बात का भी द्योतक होता है या प्रमाण होता है कि आप फिट हैं गाड़ी को चलाने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या कह रहा हूं। तो दोस्तों गाड़ी चलाना, आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं तो आप अच्छे से ड्राइव कर ले रहे हैं, उसमें आपके जो पैसेंजर बैठे हैं वो सुरक्षित हैं। लेकिन अगर आप किसी तरह से अनफिट हैं, या आपके आंखों की रोशनी में कुछ कमी है या कुछ और दिक्कत है, तो आप गाड़ी अगर थोड़ा सा गलत भी चला देंगे तो सामने वाले को भी नुकसान हो सकता है। आपकी वजह से सड़क पे चूंकि अन्य लोग भी चलते हैं, तो केवल ये आपकी ही सुरक्षा की बात नहीं है, आपके जो पैसेंजर बैठे हैं उनकी सुरक्षा की बात है। साथ ही साथ जो सड़क पे अन्य पैसेंजर दूसरी गाड़ी में आ रहे हैं उनकी भी सुरक्षा की बात है। तो ये पूरे होल जितने भी लोग हैं सड़क पे जो ट्रेवल कर रहे हैं, उन सबकी सुरक्षा की बात होती है। इसलिए एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस का क्या तात्पर्य है। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस का मतलब होता है ड्राइविंग लाइसेंस एक सर्टेन टाइम के लिए, कुछ सालों के लिए बनाया जाता है, फिर उसे रिन्यू कराना होता है, और रिन्यूअल के समय फिर आपकी फिटनेस चेक की जाती है। आपकी फिटनेस कि आप फिट हैं कि नहीं, मतलब आपकी आंखें कमजोर तो नहीं हुई हैं। क्योंकि मान लीजिए आपने हेवी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रखा है, एचएमवी, यानी बड़े बड़े जो ट्रक्स हैं या क्रेन हैं उनके लिए आपने बना रखा है, और आपकी आंखें धोखा दे रही हैं, मतलब आपकी आंखें कमजोर हो रही हैं समय के अनुसार, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू होने में दिक्कत होगी, रिन्यू नहीं भी हो सकता है। पहले आपको आपकी आंखें दुरुस्त करानी पड़ेंगी या चश्मा लेना होगा, जैसे भी होगा वो परिवहन विभाग तय करती है। तो ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए ही नहीं होता है कि आप ड्राइविंग में कुशल हैं, दक्ष हैं, बल्कि आप फिजिकली भी फिट हैं ड्राइविंग के लिए। साथ ही साथ ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग एक एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिफिकेशन प्रूफ के लिए भी होता है। यानी इसका उपयोग आईडी प्रूफ के लिए भी किया जा सकता है, एड्रेस प्रूफ के लिए किया जा सकता है, और साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ यानी आपकी जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। ये इन तीनों के लिए एक स्टैंडर्ड प्रूफ माना जाता है, आपके आईडी के लिए, आपके एड्रेस के लिए और आपके डेट ऑफ बर्थ के लिए। तो ड्राइविंग लाइसेंस केवल ड्राइविंग के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए, आपके एड्रेस प्रूफ के लिए और आपके डेट ऑफ बर्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं, अगर आपके पास ये वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हो तो क्या हो सकता है। जो सबसे पहला जो प्रभाव पड़ेगा कि अगर जांच होती है आपकी गाड़ी की और आपके ड्राइविंग लाइसेंस की,
अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है तो आपका चालान कट सकता है, आपको सजा हो सकती है। ये पहला एक मेजर प्रभाव पड़ता है अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। दूसरा, अगर आपकी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट होता है, भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे ऐसा किसी के साथ हो, बट अगर ऐसा होता है, उस कंडीशन में अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो पहला तो आप अपनी गाड़ी का क्लेम नहीं ले सकते हैं, या थर्ड पार्टी क्लेम मिलने में भी परेशानी हो सकती है, और साथ ही साथ आप इस बात के लिए दोषी माने जाएंगे कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो कंपनी ऐसा मानती है कि आप दक्ष नहीं है गाड़ी चलाने में। भले आप कितने भी एक्सपर्ट हो, आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है, एक लाइसेंस नहीं है, तो ऐसा कहकर कंपनी रिफ्यूज कर सकती है कि आपको ड्राइविंग नहीं आती है, इस वजह से एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि आपके पास प्रमाण पत्र है ही नहीं। तो ये एक बहुत जरूरी है कि आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हो। आज के समय में ड्राइविंग लाइसेंस काफ़ी एडवांस फॉर्म में आता है, उसे आप स्कैन करके भी चेक कर सकते हैं, सारा डेटा एक चिप में रहता है, जो कि पहले नहीं बनता था। तो अब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो ड्राइविंग लाइसेंस एक अहम सर्टिफिकेट है आपका ड्राइविंग के क्षेत्र में, और अन्य प्रमाण पत्र के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं अपने हर एक वीडियो के माध्यम से आपको संदेश देना चाहता हूं, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो। कोई मन में आपके सवाल है किसी अन्य टॉपिक पे, तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। मैं जो वीडियोस बनाता हूं वो आपके कमेंट पे ही वीडियो बनाता हूं, थोड़ा देर सवेर जैसा कमेंट मिलता है उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाता हूं। तो आप ऐसे ही प्यार देते रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपको बहुत बहुत नमस्कार।